सो हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड प्रोग्राम और इसका ऑब्जेक्टिव है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ सीक्वेंस गिवन बिलो, टेक द इनपुट एंड फ्रॉम द यूज़र। और सीक्वेंस कुछ इस तरीके का है: 1 + 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल +1/3 फैक्टोरियल अप टू +1/n फैक्टोरियल। राइट। तो ये है। तो इससे पहले हम थोड़े प्री रिक्विजिट्स देख लेते हैं कि इस टास्क को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स में फैक्टोरियल है। हाँ, ये रहा 1 फैक्टोरियल, 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ऐसे करके। और सेकेंडली हमें चाहिए सम ऑफ एनी सीरीज, या फिर हाँ, बस हमको ये दो चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम को करने के सॉल्व करने के लिए। और तो सबसे पहले बता देते फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल इज़ बेसिकली सपोज एक इंटीजर है 5। तो मैं 1 से लेके 5 तक जितने भी इंटीजर्स है सबका प्रोडक्ट कर दूंगा। तो सपोज मैं n फैक्टोरियल लिखता हूँ। तो n फैक्टोरियल इक्वल्स n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2, और ये जाएगा अप टू 3 2 1। राइट। और सिमिलरली अगर हम किसी भी सीरीज सीक्वेंस का सम निकालना चाहे तो इट इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा और सिग्मा के इसका हम एक ith टर्म और आई लिमिट करेगी 1। आई की लिमिट होती है 1 to n। राइट। तो ये थी हमारी बेसिक प्रीरिक्विजिट नॉलेज, क्योंकि हम यहाँ पे दिख रहा है कि हमें एक सीरीज़ का सम निकालना है और उस सीरीज़ के सम में फैक्टोरियल्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। राइट। अब ये सीरीज़ थोड़ी ऑड है। क्यों? क्योंकि हमको एक सीरीज़ दे रखी है, मतलब 1 + 1/1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल और उसके साथ एक 1 ऐड किया हुआ है। तो या तो हम फैक्टर सीरीज़ का सम निकाल ले और फिर +1 ऐड कर दे, या फिर हम इस सीरीज़ को थोड़ा मॉडिफाई कर दे। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस सीरीज़ को मॉडिफाई कर दूँ। सो मॉडिफाइड सीक्वेंस वुड बी 1 बाय, इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है और यहाँ पे मैं 1/1 लिख सकता हूँ, और हम सब जानते हैं 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो अभी हमें एक कंप्लीट सीरीज मिल रही है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर और एक अच्छी सी सीरीज दिख रही है कि अच्छा हम 0 से लेके n तक जाएंगे और जित उन सारे इंटीजर्स के फैक्टोरियल का इन्वर्स। तो इसका जो सम होगा Sn इक्वल्स सिग्मा सिग्मा, और हम करेंगे इन्वर्स ऑफ आई फैक्टोरियल, और आई की वैल्यू होगी फ्रॉम 0 to n। और यही है हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट। और अब एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज एग्जांपल है हमारा n, हमने लिमिट ले ली अप टू 3। राइट। तो जो हमारा फर्स्ट इटरेशन होगा उसमें जाएगा सपोज सम हो जाएगा हमारा 1/0 फैक्टोरियल विच इज़ 1। सेकेंड में हो जाएगा, सेकेंड इटरेशन में जाएगा 1/1 फैक्टोरियल विच इज़ 2। थर्ड सीक्वेंस में आ जाएगा ये 2 विच इज़, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। पहले सम को 0 ले लेते हैं, और अब ये थोड़ा और भी बेहतर दिखने लगेगा। सम प्लस प्लस एंड प्लस। तो हमने सम की वैल्यू में और एक 1 ऐड किया तो आ गया 2। जब ये ऐड किया तो 2.5। और जब हमारा जो फोर्थ इटरेशन होगा उसमें 1/3, और दिस वुड बी समथिंग लाइक 1/6।
और उसमें 2.5 जोड़ दिया तो लगभग ये हो जाएगा 2.6666666 अप टू कहीं पे जाके 7 पे आगे अटक जाएगा, राइट। तो ये था हमारा बेसिक चीज़। तो हमको क्या क्या निकालना है, मतलब अगर मैं जनरल टर्म को देखूं तो पहले ये था हमारा सम, और अगर मैं कोई nth टर्म को देख लूँ तो दैट वुड बी 1/n फैक्टोरियल, मतलब मैं इसको इंग्लिश में लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल, राइट। तो पहले हम फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल में मैं लिमिट डाल दूंगा x। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, हम या तो वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल में अब आप बोलोगे कि मैंने बताया था कि वाइल हम तभी यूज़ करते हैं कि जब तक हमको पता नहीं इटरेशन कितनी बार चलने वाला है, राइट। तो हम अगर हमें पता ही नहीं इटरेशन कितनी बार चलने वाला है और हम उसमें वाइल लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम वाइल लूप उसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पे हमको पता है इटरेशन कितनी टाइम्स चलेगा, राइट। तो और सिमिलरली फॉर लूप तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं फॉर से बता देता हूँ। तो सपोज़ मैं एक रिज़ल्ट वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 1, और अब फॉर आई इन रेंज 1 से x+1। अब ये x+1 क्यों लिया, क्योंकि जब हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो अपर लिमिट उसकी जो आई की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो जाएगी x। क्यों, क्योंकि रेंज में जो हमारी अपर लिमिट होती है उससे एक वैल्यू कम तक असाइन होती है। तो अगर मैंने x लिया था तो ये जाती है x-1 तक, और अगर मेरे को x तक चाहिए तो मैं x+1 लूँगा, राइट। और इधर मैं सिंपली रिज़ल्ट को अपडेट करता रहूँगा, रिज़ल्ट स्टार इक्वल्स आई, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। और ये था हमारा बेसिक फैक्टोरियल का फंक्शन। एक बार इस देख लेते कि हमने फंक्शन सही तरीके से बनाया या नहीं। और इधर प्रिंट कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ सपोज लेट्स से 5 का फैक्टोरियल होता है 120। इम्प्लीमेंट किया और 120 आ गया, मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। अगर मुझे इसी चीज़ को वाइल से करना होता, ये था, मैं कमेंट डाल देता हूँ, यूजिंग फॉर लूप। अगर मेरे को सेम चीज़ करनी होती फॉर वाइल स्टफ, राइट, यूजिंग वाइल लूप, तो वो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे कर लेंगे रिजल्ट कॉमा j इक्वल्स 1,1। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स असाइन कर दिए। अब वाइल x इज ग्रेटर देन 0, या फिर इससे बेटर मैं करूँगा j लेस देन इक्वल्स x, रिजल्ट स्टार इक्वल्स j, और नीचे असाइन कर देंगे j प्लस इक्वल्स 1। और अगर मैं अब इसको इम्प्लीमेंट करूं और एंड में रिटर्न कर दूं रिजल्ट को, अब एक बार प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, और तब ये आया 120 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सपोज लेट्स से इस चीज़ को कर देंगे हम 4, सो दिस वुड बी अराउंड 120 डिवाइडेड बाय 5 विच वुड बी 24। सो 24। तो मैंने दोनों ही मेथड्स करके दिखा दिए, पर मैं पर्सनली इन चीज़ों में फॉर लूप को प्रेफर करता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें लिखना कम पड़ता है, वी हैव टू राइट फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड, राइट। देख लो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन वर्सेस 4 लाइन, फोर 4 लाइन हम प्रेफर करेंगे। और इधर पहले हम लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट इक्वल्स इंटीजर इनपुट
एंटर द लिमिट, राइट। अब करेंगे क्या, अब हम एक लूप लगाएंगे फॉर, या फिर उससे पहले एक सम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, सम इक्वल ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जब हम एग्जांपल देख रहे थे तो हमने पहले सम को ज़ीरो कंसिडर किया था, और हम आई की वैल्यू हम फैक्टोरियल लेंगे ज़ीरो से, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब फॉर आई इन रेंज एक्स प्लस वन, अगेन एक्स प्लस वन, क्यों, क्योंकि हम एक्स तक जाना चाहते हैं, तो रेंज हमको एक्स तक रिटर्न करके देगा। अगर मैंने एक्स लिया था तो एक्स माइनस वन रिटर्न करके देता। तो सम को हम अपडेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ आई, और यहाँ पे हम लास्ट में कर देंगे प्रिंट सम, और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सपोज़ अगर मैं वैल्यू डालता हूँ ज़ीरो, तो एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, और हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये लिमिट हो जाएगा, दैट वाज माय मिस्टेक। और अब देखते हैं, अगर मैं एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालता हूँ तो 1.0 आ गई, जो सही थी वैल्यू। और अगर मैं एक्स की वैल्यू वन डालता हूँ तो आएगी 2.0, राइट। और अगर मैं एक्स की वैल्यू डालता हूँ समथिंग लाइक 2, तो 2.5, जैसे कि देखा था 2.5। और अगर मैं सम लिमिट की वैल्यू डालता हूँ 3, तो 2.66665, हाँ, तो समथिंग लाइक दिस। तो लगभग हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। और इसी चीज़ को अगर कोई चाहे कि नहीं मेरे को उसके उस हिसाब से करना है, सपोज मैंने इसको किया है यूजिंग फॉर लूप, एंड अब सपोज मुझे इसको वाइल लूप से करना है, तो कैसे करेंगे, नो वरीज, इट्स प्रिटी सिंपल। पहले इस चीज़ को कमेंट आउट कर देते हैं, और वाइल लूप से इसको भी हम कर सकते हैं, और मैं भी दिखा देता हूँ। सो तो वाइल लूप यूज़ करने के लिए पहले हमको आई की वैल्यू प्रीसेट करनी पड़ेगी। तो आई इक्वल्स ज़ीरो, और वाइल आई लेस देन लिमिट, और या फिर लेस देन इक्वल्स लिमिट, तो सम प्लस इक्वल्स 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ आई, लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो सपोज अगर मैं ज़ीरो वैल्यू डालता हूँ, कुछ एरर आई है, यहाँ पे मैं अपडेट करना भूल गया, प्लस इक्वल्स वन। अभी अगर मैं ज़ीरो डालता तो 1.0 पुट हुआ, अगर मैं वैल्यू डालता हूँ वन तो 2.0, अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 2 तो 2.5, अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 3 तो 2.6665, राइट। तो दोनों मेथड थे, अभी आप वापस देख सकते हैं। वाइल के लिए मुझे 1 2 3 4 लाइन यूज़ करनी पड़ी, जबकि फॉर में मेरे को सिर्फ 2 ही लाइन। तो ऑलवेज़ मैं प्रेफर करता हूँ कम लाइंस यूज़ करना। तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और इससे मैं यूज़ करूँगा वरियर, और प्रिंट सम कर देंगे, और यही था हमारा बेसिक प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, लाइक जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, और प्रोग्राम को रन करूँगा, मैं वैल्यू डालता हूँ सपोज लेट से 16, तो मुझे ये वैल्यू फेच होके आई। अब मैं वापस इसको रीरन करता हूँ, तो एक बार इस वैल्यू को पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी और हैशटैग कंट्रोल वी। अब मैं इसको रीरन करता हूँ, 17, अब वैल्यू आई ये। इसको भी हम इसको एसोसिएट करते हैं, जब हम लिमिट डालते हैं 16 तो वैल्यू आती है ये। सिमिलरली अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 17
तो वैल्यू आती है ये, और अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 18, लेट्स अज्यूम, तो भी वैल्यू यही आ रही है। और अगर मैं सपोज 19 डालता हूँ तो भी यही वैल्यू आ रही है। तो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि हमारा प्रोग्राम गलत है? नहीं, हमारा प्रोग्राम गलत नहीं है, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर मतलब हमारे पास हार्डवेयर का इशू है, राइट? क्योंकि हम जानते हैं जितने भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं वो हमारे प्रोसेसर पे हो रहे हैं। अब प्रोसेसर की भी एक लिमिट होगी, राइट? अब जैसे कि तुम भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक खाना खा सकते हो, उसको पचा सकते हो, उसके बाद तुमको वॉमिट हो जाएगा। सेम प्रोसेसर भी एक क्वांटिटी तक कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर इटसेल्फ बहुत बड़ा है। मतलब अगर मैं बताऊँ 17 फैक्टोरियल कितना होता है, तो लेट्स चेक। 17 फैक्टोरियल वुड बी 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो अगर हम 17 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करें, लेट्स कैलकुलेट इट ओवर हियर। मैं इधर वैल्यू लिख देता हूँ, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ पहले से ही। So this would be approximately 355, 687, 428, 096 and 000। सो इतना बड़ा नंबर, अब जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब आप खुद ही सोच लो, दिस इज अ काइंड ऑफ मैथड टास्क जो हमारा कंप्यूटर कर रहा है। और इसके बाद के कैलकुलेशंस और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। और अगर मैं सपोज 18 फैक्टोरियल की बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट 18 फैक्टोरियल। सो दिस इज अबाउट, मैं अप्रॉक्स वैल्यू लूँगा 6.40237371 इंटू 10 to the power, let's use parenthesis over here, 10, sorry, 10 to the power 15। तो आप खुद ही सोच लो कि ये यार ये कितना बड़ा नंबर है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखे तो हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6402371 अब इसके बाद 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो वी नीड 7 जीरोस। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो ये इतना बड़ा नंबर है, लाइक देख लो यार, इतने बड़े नंबर, अब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कंप्यूटर भी एक लिमिट तक कैलकुलेट कर सकता है, और उस लिमिट के बाहर वो सेम ही रिजल्ट फेच करेगा। तो इस प्रोग्राम से हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। जैसे कि हमने सीख लिया कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, मतलब हम किसी भी रैंडम, मतलब किसी भी सीक्वेंस या सीरीज़ का सम कैसे निकाल सकते हैं। इट्स बेसिकली एन, उसका ith टर्म का एन सिग्मा ले लो। फिर जैसे कि हम एक हमको ये जो सीरीज़ मिली, हमने उसका जनरल टर्म निकालना सीख लिया। और फिर हमने एक एग्जांपल से समझ लिया कि हमको कैसे करना है, और मैंने दोनों लूप से फैक्टोरियल सिखाना, कैलकुलेट करना सिखा दिया। और साथ में हमने सम तो निकाला ही, और साथ में हमने कंप्यूटर के लिमिट्स भी चेक कर ली कि हमारा कंप्यूटर किस हद तक कैलकुलेट कर सकता है। तो ये काफ़ी एक बेहतरीन प्रोग्राम था, जिसमें हम एक ही ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते करते हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली। मतलब तुम खुद ही देख लो यार, ये चीज़ें ऐसे थोड़ी ना दिमाग में आ गई कि चलो देखते कंप्यूटर की लिमिट कितनी है। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम, और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा प्रोग्राम है, मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। लाइक मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि ये प्रोग्राम से एक बार ट्राई करें घर पे। और दैट्स इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।